तो कोरोना काल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा होने वाला है। करीब साल भर बाद पीएम मोदी बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम में जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन पीएम बांग्लादेश में रहेंगे। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का क्या है चुनाव कनेक्शन, जानिए। कोरोना के बाद पीएम की पहली विदेश यात्रा। 1 साल बाद मोदी का विदेश दौरा। छब्बीस 27 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी। दौरा बांग्लादेश का, नजरे बंगाल पर। कोरोना की पाबंदियों के करीब 1 साल बाद एक बार फिर पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है और इसकी पहली मंजिल है पड़ोसी बांग्लादेश। पीएम मोदी महीने के अंत में 26 और 27 मार्च को ऐसे मौके पर बांग्लादेश पहुंचेंगे जब बांग्लादेश में आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा होगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंग बंधु शेखर मुजीबुर रहमान की जन्म जयंती के साथ साथ भारत बांग्लादेश के राजनयिक रिश्ते को भी 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में मोदी मेहमान होंगे। कोरोना काल में भारत ने करीब 90 लाख वैक्सीन देकर दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी अपने दौरे में मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली और इस समुदाय के तीर्थ स्थल पर जाएंगे। इसके अलावा मोदी बांग्लादेश की शक्ति पीठों में से एक सुगंधा शक्तिपीठ और ओरकंडी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल जा सकते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच साझा संस्कृति और भाषा के साथ पीएम राजनयिक रिश्तों को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन बांग्लादेश की धरती से पीएम का हर संदेश सीधे पश्चिम बंगाल भी पहुंचेगा। जहां 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 30 सीटों पर मतदान होना है, वहीं असम में भी इसी दिन पहले फेज में 47 सीटों पर चुनाव होना है। इसलिए पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के समीकरण से बंगाल में सत्ता की राह साधने पर नजर रहेगी। बांग्लादेश की आजादी से पहले अत्याचार से परेशान होकर एक बड़ी आबादी ने पश्चिम बंगाल का रुख किया था, जिसमें मतुआ समुदाय भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे से अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की सत्ता की कुंजी कहे जाने वाले मतुआ समाज को साधने की कोशिश होगी। वजह है पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज की अच्छी ताकत। 1947 के बाद मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल के तीनों जिलों नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और नदिया में आकर बसा। बंगाल की 294 में से सिर्फ 21 सीटों पर मतुआ वोटर प्रभाव डालते हैं। 21 सीटों पर भले मतुआ आबादी करीब 16% हो, लेकिन मतुआ समाज हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहा है। 2016 विधानसभा चुनाव में मतुआ बहुल 21 सीटों में से 18 पर टीएमसी को जीत मिली थी, लेकिन 2019 में CAA NRC लागू करने के ऐलान के बाद ही गेम बदल गया और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 21 में से 9 सीटों पर बढ़त हासिल हो गई। मतुआ समाज खुलकर CAA NRC लागू करने की वकालत कर चुका है। मतुआ समाज को नजीर बनाकर ही बीजेपी CAA NRC लागू करने और ममता को हिंदू विरोधी बताने की मुहिम में जुट गई है। मतुआ, हिंदू और बंगाली संस्कृति के जरिए बीजेपी को यकीन है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल का कमाल हो सकता है और बांग्लादेश से पीएम मोदी का संदेश असर कर गया तो वोटर पर ये फॉर्मूला काम कर सकता है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज।